चतुर्भुज जगन्नाथ कंठ शोभित कौस्तभ। कल हमने श्रीमद् भागवत महापुराण में भगवान श्री कृष्ण को भक्त वत्सल के रूप में अपने भक्तों के रक्षण करते हुए पांडवों का, परीक्षित का रक्षण उत्तरा के उदर में किया, पांडवों का रक्षण 5 ब्रह्मास्त्र से किया, और फिर परीक्षित जैसे महान भागवत पुरुष जिसके लिए भागवत का अवतार हुआ, उसके 3 मात्र कुल उत्तरा देवी की प्रार्थना, भगवान श्री कृष्ण के शरण लेना, द्रौपदी का उद्गार और कुंती महारानी की प्रार्थनाओं का श्रवण किया, और फिर पितृकुल में भीष्म पितामह भगवान श्री कृष्ण की उपस्थिति में ब्रह्मांड के सारे ऋषियों और अवतारों के बीच में युधिष्ठिर महाराज को दिव्य उपदेश देते हुए भगवान श्री कृष्ण की 11 श्लोकों में प्रार्थना करके भगवान के दास्य भाव के भक्त वीर रस का रसास्वादन करते हुए 400 साल से अधिक जिए थे, जो अपनी इच्छा मृत्यु उत्तरायण के प्रतीक्षा कर रहे थे। उत्तरायण की परिभाषा क्या है? वैसे साल में एक उत्तरायण होती है, दक्षिणायन, 6 महीने का, 6 महीने उत्तरायण, 6 महीने दक्षिणायन होती है। तो उत्तरायण का मतलब जब सूर्य मकर राशि में प्रवेश करता है तो उत्तरायण होती है। ये 14 जनवरी को होती है जनरली। ये तो है ज्योतिष की उत्तरायण, लेकिन परीक्षित महाराज की भीष्म पितामह के लिए उत्तरायण तो थी श्री कृष्ण। श्री कृष्ण भी उत्तरायण है। कैसे उत्तरायण है श्री कृष्ण? उत्तरा के गर्भ में जो प्रवेश किया, उत्तरा के गर्भ में जो प्रवेश किया वो उत्तरायण हो गया। तो श्री कृष्ण की प्रतीक्षा कर रहे थे कि उनका दर्शन करते हुए मैं संसार यात्रा को पूरी करूं, और उसके बाद भगवान श्री कृष्ण द्वारका के लिए हस्तिनापुर से विदा हुए और द्वारका में उनका भव्य स्वागत हुआ। इसके बाद परीक्षित महाराज का जन्म। पांडवों के कुल में अब ये अभिमन्यु सुत परीक्षित पहला बालक हुआ, तो बहुत बड़ा उत्सव हुआ। ब्राह्मणों को बुलाया गया, स्वस्ति वाचन किया गया, दान पुण्य किया गया, और ज्योतिषियों ने कहा कि ये बड़ा वीर पुरुष होगा, पांडु जैसा दिग्विजयी होगा, अर्जुन जैसा वीर होगा, और इसको रंती देव जैसा उधार होगा, बलि महाराज जैसा इसमें दानी होगा। तो जितने विश्व के अंदर प्रसिद्ध व्यक्ति हैं उन सब की तुलना करके कहा कि ऐसा ये महान बालक होगा, आगे चल के बहुत बड़ा पूरी पृथ्वी का सम्राट बनेगा। विवाह भी होगा इसका, लेकिन समय आने के ऊपर ब्राह्मण के श्राप के बाद भी सद्गति होगी। भगवान श्री कृष्ण ने महाराज युधिष्ठिर और पांडवों की ख्याति के लिए 3 बड़े बड़े महायज्ञ कराए। एक यज्ञ के समय श्री कृष्ण महाराज आज बैठे हुए थे आकर। परीक्षित का नाम तो विष्णु रात है जन्म से, भगवान विष्णु ने जिसकी रक्षा की, लेकिन उसका नाम परीक्षित इसलिए पड़ा, वो जिसको देखता था उसी को देखता रहता था और फिर ऐसे सर को झटक देता था, नहीं। तो परीक्षित थोड़े बड़े हो गए थे और महाराज युधिष्ठिर की गोदी से नीचे उतरे और घूमते हुए श्री कृष्ण जहाँ बैठे थे वहाँ खड़े हो गए और उसको घूर घूर के देख रहे थे। उस वक्त व्यासदेव ने उठ के श्री कृष्ण को कहा कि ये आपको पहचान गया है। जिसने माँ के गर्भ में रक्षा की थी उसका इसने दर्शन किया था, आज वो उसको याद कर रहा था, रोज ढूंढ रहा था, आज पहचान गया है। अभी आपकी 2 भुजाएं हैं श्री कृष्ण, और इसने आपको अपनी माँ के उदर में 4 भुजाओं में देखा था। अब अपनी 2 और भुजाएं निकालने भगवान श्री कृष्ण ने 2 भुजाएं और अपनी प्रकट की, और परीक्षित महाराज भगवान श्री कृष्ण को पहचान गए कि इन्होंने हमारी जन्म के से पहले माता के गर्भ में रक्षा की है। तो ऐसे महाराज परीक्षित के जन्म के बाद धृतराष्ट्र, जो पांडव कुल का बड़ा था, पांडु का बड़ा भाई था, उसके उद्धार की कथा है। उसके उद्धार की कथा में विदुर का प्रसंग आता है। विदुर, ये 3रे स्कंद में भी विदुर जी आएंगे। विदुर व्यासदेव के पुत्र हैं।
धर्मराज हैं, मांडुक ऋषि के शराब के कारण दासी पुत्र बने। धर्मराज कहते हैं धरती के ऊपर राजा पाप से बच नहीं सकता, क्योंकि प्रजा के पाप का छठा हिस्सा तो उसको भोगना ही पड़ेगा। दासी का पुत्र कोई हो, सेवक हो, तो वो पाप से बच नहीं सकता है, क्योंकि जैसे मालिक काम कहेगा वैसे करना पड़ेगा। और चंडाल को तो पाप का कम करना ही पड़ता है। तो मांडुक को क्रोध आया कि आप धरती के ऊपर इन तीनों अवतारों में जाओ, राजा भी बनो, दासी पुत्र भी बनो और चंडाल भी बनो। तो उसी वक्त महाराज धर्मराज युधिष्ठिर के रूप में राजा बने, विदुर के रूप में दासी पुत्र बने, जिसको राजा जैसा महल था, राजकुमार जैसी सब सुविधा थी, सिर्फ राज नहीं कर सकता था, दासी का पुत्र था, लेकिन है राजकुल में रहने वाला। एक वाल्मीकि चंडाल के नाम से धर्मराज बने। और महाराज युधिष्ठिर के राजसूय यज्ञ में घंटा बजना था, घंटा बजा नहीं। सबने कहा श्री कृष्ण को घंटा नहीं बजा। बोला किसी महात्मा को आप बुला के नहीं लाए हैं भोजन के लिए? तो बोला सबको बुलाया था, ये सब आए थे, हम तो जानते हैं भारतवर्ष के जितने थे आए थे। बोला नहीं, आप जाइए, एक बस्ती के अंदर वाल्मीकि नाम का एक संत रहता है, और अर्जुन और भीमसेन आप जाइए, उसको निमंत्रण दे के आइए। अर्जुन और भीमसेन जाके देखें, तुलसी का पौधा लगा है, गोबर का लेप दिया हुआ है, और हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, ऐसे जप कर रहा है। दोनों ने कहा हम पांडु पुत्र हैं, आपको निमंत्रण देने आए हैं, आप हमारे महाराज के यज्ञ में भोजन। बोला मैं अंतिज हूं, मैं चंडाल हूं, मैं क्या? बोला नहीं महाराज आपको बुलाया है, आपको आना है। बोले ठीक है, कल मैं आऊंगा। दूसरे दिन भगवान ने रात को द्रौपदी को बुलाया, सुभद्रा को बुलाया, सब रानियों को कहा कल एक महात्मा आएगा, जिसको जो अच्छा पकाना आता है सब पका के तैयार करके रखो। सब ने बड़े अच्छे भोजन बनाए। महात्मा बाहर खड़ा हो गया, अपना जो भिक्षा का पात्र था, कहा मेरे को जो कुछ देना है दे दो, मैं जाके खा लूँ। बोला नहीं, महाराज कहता है अंदर आओ। और मैं अंदर कैसे आऊँ महाराज के महल में? बोला नहीं, राजा का आदेश है। ये अंदर चला गया, इसको बिठा दिया और भोजन परोसा जैसे, तो उसने खीर भी डाली और दाल भी डाली उसी पात्र में, और कचौरी भी डाली, समोसा भी डाला, और सब चीजें एक में डाल रहा है। उसने एक गिलास लिया, एक बार घंटा बजा और फिर घंटा बंद हो गया। अरे घंटा तुमको बजना चाहिए, घंटा बंद गया। बंद क्यों हो गया? भगवान श्री कृष्ण कहते हैं इसके प्रति किसी के मन में कुछ हीन भाव आया है, कुछ अच्छा नहीं सोचा है इसके लिए। द्रौपदी ने कहा मैंने कहा रात सारी हमने मेहनत करके 56 भोग बनाए और इसने गुड़ गोबर करके सभी एक पातल में डाल दिए। बोला इससे पूछो कि ऐसे क्यों किया? सबने कहा आपने ऐसे क्यों किया महात्मा? बोला प्रसाद है भगवान का, भोगता तो भगवान है, रस तो भगवान लेता है, हम तो केवल उसको आदर करते हैं। अगर आप मेरे को गुलाब जामुन दो, मैं कहता हूँ और दे दो, और आप जब कहो करेला लो, बोलो नहीं लो, तो इस प्रसाद का तो अपमान हो जाएगा। किसी को मैं लूँ और किसी को नहीं लूँ, ये तो प्रसाद का अपमान हो जाएगा। अब सभी मिक्स करके मैसे को भोग, तो मेरे को तो भोगना नहीं है, भोगता तो भगवान है, भोग तो भगवान को लगा है, मेरे को तो प्रसाद मिला के आदर करके ले लेना है। अब जैसे ऐसे कहा तो घंट बजने लगा। तो अब वाल्मीकि जी उठे, खड़े होके कहा अब श्री कृष्ण ने मेरी सारे संसार के बीच में बहुत बड़ी प्रतिष्ठा कर दी है कि महाराज युधिष्ठिर का यज्ञ वाल्मीकि के आने के ऊपर पूरा हुआ। ये वाल्मीकि दूसरा है, रामायण वाला वाल्मीकि नहीं है। अब मैं जी के संसार के अंदर बस भगवान का दर्शन हो गया, उन्होंने अपना तेज महाराज युधिष्ठिर में प्रवेश किया और ये तो धर्मराज वापस चले गए। लेकिन विदुर 100 साल तक विदुर को धरती पे आना था, लेकिन भगवान श्री कृष्ण धरती के ऊपर थे, इसलिए उन्होंने कहा अर्यमा जो पितरों का राजा है उसको कहा कि आप यमराज के पद के ऊपर रहिए, इस काम को आप देखिए, मैं कृष्ण जब तक यहाँ है तब तक नहीं आऊँगा। और उसने और एक्सटेंशन ले ली, लीव में छुट्टी बढ़ा दी और विदुर जी धरती के ऊपर बैठे थे। एक दिन विदुर को बुलाया महाराज धृतराष्ट्र ने और कहा कि देखो हमारे बेटे मानते नहीं हैं और पांडवों का राज कैसे दें उनको। तो विदुर ने साफ कह दिया
आप अपने कुयोग दुर्योधन पुत्र के मोह में कुल का विनाश करने जा रहे हो। बुद्धिमत्ता यह है कि उंगली खराब हो और उंगली के कारण शरीर सारा नाश होने की संभावना हो तो उंगली को काट देना चाहिए। एक सदस्य के कारण परिवार का अपमान होता हो तो सदस्य को परित्याग करना चाहिए। एक घर के कारण नगर का बदनामी होती हो तो एक परिवार को देश निकाली दे देनी चाहिए। आप दुर्योधन का परित्याग कर दो। उस वक्त दुर्योधन अंदर आया दुशासन के साथ, कर्ण और मामा शकुनी के साथ। ये मामा शकुनी कहां से आया था? मामा शकुनी कहां से आया था? अफगानिस्तान से आया था। ये पहला आतंकवादी भारत में आया। ये मामा शकुनी पहला आतंकवादी था। ये सुबल महाराज का बेटा था और गंधारी को भीष्म पितामह धृतराष्ट्र के लिए पत्नी के रूप में लाया तो बोला लड़ तो नहीं सकते हैं लेकिन इनके घर में जाके आग तो लगा देंगे, और दहेज में चला आया साथ में। और ये आया और इसने ये सब वो भगवान की लीला में भाग लेने के लिए या कैसे भी। और उन्होंने विदुर को आते ही कहा कि तुम खाते हमारे हो दासी पुत्र, काका नहीं होते तो तेरा सर काट देते, निकल जाओ यहां से। और युधिष्ठिर और धृतराष्ट्र महाराज चुप रहे, कुछ बोला नहीं। और विदुर जी वहां से अपमानित हुए और बड़े प्रसन्न हुए। बोला अपमान हुआ, अब भगवान मिलेगा, नहीं तो इस राजनीति में बैठ के पूरा जीवन बेकार चला जाएगा। धनुष बाण को बाहर दरवाजे के ऊपर रख दिया। मैं दल नहीं बदलूंगा, पक्ष नहीं बदलूंगा। तीर्थ यात्रा करने के लिए निकल पड़े। और विदुर महाराज पूरे भारतवर्ष के सब तीर्थों का भ्रमण किया। और भ्रमण करके ये तीसरे स्कंद में आएगा, लेकिन अब कथा यहां चल रही है तो अभी कर देते हैं। वृंदावन में जमुना जी के किनारे उनको उद्धव मिल गया और उद्धव से मिलके बड़े प्रसन्न हुए। एक दूसरे से मिले। दो भक्त आपस में मिलते हैं तो क्या करते हैं? केवल कृष्ण कथा ही करते हैं। उसका उदाहरण उद्धव और विदुर है। बोधयंत परस्परम कथयंत माम नित्यम तुष्यंती च रमंती च। विदुर पूछता है द्वारका का समाचार दो। उद्धव थोड़ी देर चुप रहा, फिर आंखों से आंसू और तलीन हो गया। कृष्ण लीला धारा है कहने लगा। वृंदावन की कृष्ण की लीला पूरी कह दी, फिर मथुरा की लीला कह दी, और फिर कहा कि जिस कृष्ण के बारे में, जिस यदुवंश के बारे में आप पूछ रहे हो, वो तो सब संसार से अपनी लीला को समाप्त करके चले गए। जाने से पहले भगवान श्री कृष्ण ने मुझे बद्री का आश्रम जाने के लिए कहा है और मुझे भागवत का उपदेश दिया। तो विदुर ने कहा जब भगवान ने आपको उपदेश दिया वो मुझे दे दीजिए। विदुर बड़े थे और उद्धव छोटा था। मर्यादा का लिहाज किया। कहा आपको उपदेश देने के लिए मेरे सामने भगवान श्री कृष्ण ने मैत्रेय ऋषि को कहा था कि विदुर को शिक्षा देना। तीसरा और चौथा स्कंद पूरा मैत्रेय जी का उपदेश और विदुर के प्रश्नों के उत्तर हैं। अब विदुर जी ने सब उपदेश सुन लिया तो जन्म सार्थक हो गया। तो अब परोपकार करना चाहिए ना। भाग्य से भारत में जन्म हुआ है और मानव का जन्म हुआ है तो जन्म सार्थक कर। विदुर ने जन्म सार्थक किया। कहाँ? मैत्रेय के पास गंगा जी के तट के ऊपर। अब परोपकार करना है। बोला किसका उपकार करूं? ओ धृतराष्ट्र मेरा भाई है जिसके घर से मैं अपमानित होकर निकला था, उसी का जाके भला करना है। उसी को मोह ममता से छुड़ाना है, माया से मुक्त करना है। इसलिए कहते हैं भगवान और भगवान के भक्त को किसी से द्वेष नहीं होता। कहते हैं राम जी वनवास में केकई के कारण गए। जब 14 साल वनवास से लौटे तो पहले केकई के कक्ष में गए और प्रणाम करके फिर कौशल्या के पास गए। भगवान और भगवान के भक्त द्वेष नहीं करते। विदुर जी वापस हस्तिनापुर में आए हैं। पांडवों के तो जैसे मरे हुए शरीर में जान आ गई। विदुर को देख के युधिष्ठिर महाराज कहते हैं हमारे तो पिता को हमने देखा नहीं था, आप ही हमारे रक्षक थे। आंखों की जैसे पलक रक्षा करते हैं ऐसे आपने हमारी रक्षा की थी। आप आ गए, हम बड़े प्रसन्न हुए। विदुर महात्मा तो दूसरे उद्देश्य से आया था। दिन में तो सबके साथ राजमहल में बैठता था और रात को धृतराष्ट्र को कहते थे आप यहां अपने 100 पुत्रों के वध के बाद, अपने कुल के नाश के बाद यहां आराम से बैठ के क्यों खा रहे हो, पी रहे हो? अब कहता है धृतराष्ट्र पहले दुर्योधन मेरी बात नहीं मानता था, लेकिन महाराज युधिष्ठिर तो मेरी आज्ञा के बगैर तो कोई काम ही नहीं करता है।
तो विदुर जी कहते हैं पहले बुरे पुत्र में मोह था और अब अच्छे पुत्र में मोह है, लेकिन मोह तो उतना ही उतना है। जंजीर चाहे सोने की हो चाहे चांदी की हो, जंजीर तो जंजीर है, हथकड़ी तो हथकड़ी है। और फिर युधिष्ठिर महाराज और फिर धृतराष्ट्र को विदुर जी कहने लगे, ये भीमसेन जिसने आपके 100 पुत्रों का वध किया है, वो आपको कुत्ते की तरह रोटी देता है और उसको खा के और आप जीवन में जी रहे हो, चलो यहां से, अपने जन्म को सार्थक करो। ऐसा कठोर वचन कहा। और यहां लिखा है साधु संत मनोरंजन के लिए नहीं है, दिल बहलाने के लिए नहीं है, जगाने के लिए है। और चैतन्य महाप्रभु ने गाया है, जीव जागो गौरचंद्र बोले। जीव जागो का मतलब कि आदमी सोए हुए हैं, सब चल रहे हैं, उठ रहे हैं, घूम रहे हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं, सोए किस बात में? आध्यात्मिक मार्ग में सोए हुए हैं, आत्म चिंतन में सोए हुए हैं, भगवत भक्ति के कार्य में सोए हुए हैं, आलस में पड़े हैं, अज्ञान में पड़े हैं, नींद में पड़े हैं। उनको जगाने के लिए चूंटी मारनी पड़ती है। जैसे माँ सुबह बच्चे को नींद से उठाती है, उठना नहीं चाहता है तो उसको झंझोड़ के उठाती है, क्योंकि नहीं उठेगा तो कैसे पढ़ेगा, कैसे सुधरेगा, कैसे अच्छा आदमी बनेगा। ऐसे साधु संत महात्मा चूंटी मारते हैं, जगाते हैं। और धृतराष्ट्र ने कहा मैं देखता नहीं हूं, कैसे चलूं? बोला मैं तेरी आंख, तू मेरे कंधे के ऊपर हाथ रख दे, चल मेरे पीछे। आगे से विदुर, पीछे धृतराष्ट्र ने कंधे के ऊपर हाथ रखा। गंधारी ने कहा जीवन भर आपके साथ जी हूं, अब मुझे भी साथ ले चलिए। और गंधारी ने हाथ रख दिया धृतराष्ट्र के कंधे पे और तीनों रात को निकल पड़े। सुबह उठ के मर्यादा से महाराज युधिष्ठिर प्रणाम करने के लिए गए तो महाराज धृतराष्ट्र नहीं है, विदुर नहीं है, गंधारी नहीं है। कहां चले गए? इधर ढूंढो उधर ढूंढो, हमको छोड़ के चले गए। संजय ने बोला हम तो मेरे को भी मेरे स्वामी ने कुछ नहीं कहा। और ढूंढने के उस वक्त नारद जी आ गए और नारद जी ने कहा युधिष्ठिर महाराज आप ढूंढने में परिश्रम मत करो, ये उत्तर दिशा में चले गए हैं। और 5वें दिन, आज से चौथे 5वें दिन महाराज धृतराष्ट्र अपने योग अग्नि से शरीर को समाप्त कर देगा, गंधारी उसमें सती होकर प्रवेश कर देगी। आप उनको मत ढूंढो, आप अपना चिंतन करो, काल सबके पीछे खड़ा है। वे नारद ने सावधान किया और फिर धृतराष्ट्र का भी उद्धार हो गया, गंधारी भी सती हो गई और विदुर महात्मा भी फिर अपने ही मन से जाके योग अभ्यास किया और भगवान की भक्ति किया और भगवान के धाम चले गए। इसके बाद प्रसंग आता है भगवान श्री कृष्ण के अपने धाम जाने का। और कृष्ण महाराज के अपने धाम जाने की बात ऐसे करते हैं कि युधिष्ठिर महाराज का राज इतना समृद्धिशाली था कि हर चीज जरूरत की प्रकृति से अपने आप प्राप्त होती थी। समय के ऊपर वर्षा आती थी और पहाड़ों से सोना चांदी मिलते थे, समुद्र से मोती मिलते थे और धरती से सब फल फूल सब्जियां सब मिलती थी। महाराज धर्मराज का राज समृद्ध राज था। लेकिन फिर महाराज धर्मराज को अपशकुन होने लगे एक दिन। तो भीमसेन से पूछा कि ये मेरे को देख के गाय क्यों रो रही है, ये कुत्ते क्यों भौंक रहे हैं, ये सियार क्यों कर रहे हैं, क्या हो गया? समय बदल गया है लगता है। अर्जुन को भेजा था भगवान श्री कृष्ण से उनकी भविष्य की योजना के लिए पता लगाने के लिए कि आगे हमारी क्या सेवा है। अभी तक अर्जुन भी नहीं आया है। ऐसे चिंतन में थे महाराज। अर्जुन प्रवेश किया, मुकुट सर पे ऊपर नहीं था, बाल बिखरे हुए थे, बड़ा मुख मलिन था और हृदय दुखी था। और अर्जुन ने सभा में आके भाई को प्रणाम किया। भाई ने उसके दुख के कारण पूछे, जो क्षत्रिय को दुख के कारण हो सकते हैं। किसी को दान नहीं दिया, किसी अयोग्य व्यक्ति ने आपको हरा दिया, बराबर वालों के साथ युद्ध में तुम्हारे को कुछ विजय नहीं हुई, किसी ने आपको प्रस्ताव रखा और आप उसका प्रस्ताव पूरा नहीं कर सके, दान नहीं दे सके, क्या हुआ? अर्जुन कुछ नहीं बोल रहा है। तब पूछा हमारे यदुवंशी कैसे हैं, हमारे बुआ, उनका पता लगाया कि देवकी वसुदेव का क्या समाचार है। और फिर पूछा हमारे प्रिय कृष्ण। और उस वक्त तक अर्जुन का बांध टूट गया, आंखों से आंसू बहने लगे और कहा किस कृष्ण की बात कर रहे हो, जिसके कारण हम विश्व विजयी थे, जिसके कारण हमने इतने बड़े संग्राम के अंदर, जहां भीष्म द्रोण तटा जयद्रथ जला गंधार नीलो तपला, ये बड़ी महाभारी लड़ाई थी जिसके भीष्म और द्रोण
ये दोनों और कर्ण, ये तीनों परशुराम के शिष्य थे, अजय थे, इनके ऊपर कृष्ण की कृपा से हमने विजय प्राप्त की थी। आज वो कृष्ण हमको छोड़ के चले गए हैं। और फिर अर्जुन को भगवत गीता का, भगवान का उपदेश याद आया। अर्जुन संतोलित हुआ है और युधिष्ठिर महाराज ने अपना मुकुट नीचे रखा कि जब कृष्ण चले गए तो अब हमको राज नहीं करना। राज कृष्ण ने दिया था। कृष्ण धर्म को स्थापना करने के लिए आए थे और धर्मराज को ही राजा के रूप में स्थापन किया। लेकिन धर्म राजा ने कहा कृष्ण ने अगर राज दिया था और कृष्ण चला गया तो फिर मेरे को अब राज करने की कोई जरूरत नहीं है। भीमसेन ने अपना मुकुट नीचे रख दिया, महाराज मेरे को राज करने के लिए मैंने मत कहना। नकुल सहदेव ने कहा हम राज नहीं करेंगे, और अर्जुन तो पहले मुकुट के बगैर था। और ये समाचार महलों के अंदर कुंती महारानी को मिला कि अर्जुन आ गया। बोला अर्जुन आया और मेरे को चरण छूने नहीं आया, सीधा सभा में कैसे चला गया? तो किसी ने कहा बड़ा दुखी था और कृष्ण के स्वधाम जाने का समाचार सुना रहा था। कृष्ण के स्वधाम जाना सुना और कुंती महारानी के प्राण निकल गए। एक तो ऐसा महाराज धृतराष्ट्र, एक तो महाराज ऐसा दशरथ है जो राम जी के ना आने का सुना प्राण निकल गए। मदगत प्राणा, भगवान नहीं रहेगा तो प्राण नहीं रहेंगे। और ये कुंती महारानी ऐसी महान भक्तन है, प्राण निकल गए। अब एक तरफ कुंती की अर्थी उठ रही है, एक तरफ पांचों पांडव कहते हैं हम राज नहीं करेंगे, हम तो अब वीर संन्यास लेंगे और हम जाएंगे उत्तराखंड में। तब परीक्षित महाराज को राज तिलक दिया गया, कुल गुरु को बुलाया गया, कृपाचार्य के संरक्षण में देकर, और परीक्षित महाराज का राज तिलक हुआ। और भगवान के जाने के साथ पांडवों ने भी राज का परित्याग कर दिया। अब परीक्षित महाराज राजा बने। ये नवयुग राजा थे। उत्तर कुमार की बेटी अरावती के साथ इनका विवाह हुआ। 4 पुत्र हुए, जन्मेजय सबसे बड़ा पुत्र, और एक छत्र सम्राट थे, पृथ्वी के दिग्विजय के लिए गए। दिग्विजय का मतलब सब दिशाओं में विजय करने के लिए गए। तो जहां गए लोगों ने पांडवों की महिमा का कथा बताई, बड़े अच्छे ड्रामा करके पांडवों के धर्मपरायण कृष्ण भक्ति के प्रदर्शन करे, और देख के बहुत बड़े प्रसन्न हुए परीक्षित महाराज। इससे एक संदेश मिलता है कि हमारे बड़े बुजुर्ग कुछ ऐसे अच्छे कार्य करके जाते हैं, कोई मंदिर बनाते जाते हैं, कोई धर्मशाला बना के जाते हैं, कोई गौशाला बना के जाते हैं, तो आने वाली पीढ़ियों को उनके किए हुए उच्च काम, धर्म के काम को देख के बड़ा उत्साह बढ़ता है कि हमारे बड़े कितने उदार थे। वैसे जितने भी दुनिया के अंदर मंदिर बने हुए हैं या जो भी धर्म के स्थान बने हुए, ये सभी दानी पुरुषों ने, महाराजा महाराजों ने बनाए हैं। तो ऐसे जो कुल में अच्छे काम धर्म के करते हैं, उनके आने वाली पीढ़ियों को बहुत बड़ा सुख मिलता है। और महाराज परीक्षित दिग्विजय करके दिग्विजय ही कर रहे थे। तो एक जगह नदी के किनारे देखते हैं तो एक गाय दुबली पतली आंखों से आंसू बहा रही है, और पास में 3 पांव टूटे हुए, एक पांव में लड़खड़ाता हुआ बैल खड़ा है, और दोनों आपस में बात कर रहे हैं। और परीक्षित महाराज इतना महान था कि उनकी भाषा को जान रहा था। बैल पूछ रहा है तो गाय तुम रो क्यों रही हो? क्या तुम्हारे बच्चे को लोग मार के खा जाते हैं इसलिए रो रही हो? ये लोग इतने दुष्ट हो गए हैं। और गाय पूछ रही तुम्हारी टांगों किसने तोड़ दी है? और इतनी देर में महाराज परीक्षित की दृष्टि पड़ी कि बैल के पीछे एक दुष्ट काला कलूटा राजा का वेश धारण करके हाथ में डंडा लेके और बैल को मार रहा है। महाराज परीक्षित ने तलवार निकाली, कहा इस पृथ्वी के ऊपर अभी तक श्री कृष्ण के चरणों के चिन्ह है, और ये पांडवों के राज के अंदर इतना अधर्मी गौ और बैल के ऊपर आक्रमण करने वाले को जीवित नहीं छोड़ूंगा, प्राण ले लूंगा। भयभीत हो गया, मुकुट फेंक दिया, महाराज परीक्षित के चरणों में गिर पड़ा। कहा महाराज प्राण दान दीजिए, मैं आपके शरण में हूं। क्षत्रिय का धर्म में कोई शरण में आए तो फिर उसको प्राण दान देना। ठीक है, तुमको मारते नहीं है, तुम निकल जाओ यहां से। कौन हो? मैं कलयुग हूं महाराज, समय तो मेरा पहले हो गया था। श्री कृष्ण जब तक थे तब तक मैं धरती के ऊपर चरण नहीं रख पाया, लेकिन अब भगवान के जाने के बाद मेरा समय आ गया है, इसलिए मैं अपना पांव पसार रहा हूं। अरे कलयुग तुम यहां कहां आओ, राजधानी हमारी में रहोगे? अरे महाराज कहीं तो रहने के लिए जगह दीजिए। और महाराज ने पूछा धर्म बैल से कि तुम्हारे को ये कौन मार रहा है, तुम्हारा ये हाल किसने किया है?
वो कहता है महाराज आप ही विचार करके देख लो, कोई किसी को दुख नहीं देता है, हर एक अपने दुख का स्वयं कारण ढूंढ ले, उसका मन ही, उसके कर्म ही उसके दाग का कारण है। लोग कहते हैं ये ध्वल बैल, ये व्हाइट सफेद बैल धर्म का प्रतीक है, और गाय माता ये पृथ्वी का प्रतीक है। आदि भौतिक रूप में गाय, आदि भौतिक रूप में पृथ्वी जो है, पहाड़ है, जमीन है, धरती है, खेत है, खलियान है, ये आदि भौतिक है। आदि देविक रूप में पृथ्वी गाय का रूप धारण करती है, सहनशील है, और आध्यात्मिक रूप में पृथ्वी भूदेवी विष्णु पत्नी है। तो ये तीन रूप पृथ्वी के एक समय के ऊपर है। तो यहां पृथ्वी गाय के रूप में खड़ी थी, और महाराज परीक्षित को कलियुग कहने लगा, महाराज रहने के लिए जगह दे दो। महाराज परीक्षित की विशेषता पहली क्या, भगवान का जन्म से पहले दर्शन किया, काल के ऊपर विजय प्राप्त की, कलयुग को परास्त किया, चरणों में गिरा दिया, और धर्म की भाषा को समझ रहे थे। ऐसे परीक्षित महाराज कलयुग को जब दंड देने के लिए कहा, तो उसने कहा मुझे कोई जगह रहने को तो महाराज दो, राजा हो, मैं भी आपके राज में रहूंगा। बोला ठीक है, जहां सुरापान होता है वहां रहो, नशा होता है वहां रहो, नशे वाली जगह में कलयुग तुम जाके रहो। महाराज ऐसा स्थान नहीं मिलेगा, दूसरा स्थान दो। सुनो, जहां पशु हत्या होती है, मांसाहार होता है, वहां जाकर रहो। महाराज आपके राज में ये नहीं मिलेगा। बोला जहां द्यूतम, जहां जुआ होती है, वहां जाकर रहो। महाराज इस जगह पे ये भी जगह नहीं मिलेगी। तो फिर विचार होता है, वहां जाकर रहो। विवाह से बाहर स्त्री पुरुष का संबंध है, वो कलयुग का, कलह का जगह है, जाओ वहां रहो। ये 4 स्थान दे दिए। कहते हैं धर्म के 4 स्तंभ है, धर्म 4 खंभों के ऊपर खड़ा है। ये हाल है खंभों के ऊपर खड़ा है ना, ऐसे धर्म 4 खंभों के ऊपर खड़ा है। धर्म के 4 स्तंभ है, सत्य, दया, तपस्या, पवित्रता। सत्य, दया, तपस्या, पवित्रता। और ये 4 कलयुग के कार्य इन 4 स्तंभों को जड़ से उखाड़ देते हैं। दया जाती है पशु हत्या करने से, जानवर को मारेगा, पशु को मारेगा, तो दया कहां से आएगी। नशा करने से तपस्या समाप्त हो जाती है, जुआ करने से सत्य जाता है, और व्यभिचार करने से पवित्रता का नाश होता है। ये 4 पाप के कार्य हैं। कृष्ण भावना अमृत संघ में ये जो 4 नियम पालन करने के लिए कहा है, असल में ये धर्म की रक्षा के लिए, ये कलयुग के प्रभाव से बचने के लिए, ये कलयुग के रहने वाली जगहों से बचने के लिए 4 नियम है। ये कोई ऐसा नहीं है कि प्रभुपाद ने अपनी तरफ से कुछ नियम बनाए हैं। ये तो भागवत के धर्म के मार्ग में चलने वालों को कलयुग के कलह से बचाने के लिए 4 नियम है। ये भक्तों को 4 नियम पालन करने की शिक्षा इसलिए दी जाती है। अब कलयुग ने कहा इससे मेरा काम नहीं चलेगा, कोई और जगह रहने के लिए तो दीजिए। तो महाराज ने कहा जहां धन इकट्ठा हो, संग्रह हो, जहां सोना हो, वहां जाके तुम निवास करो। जहां धन इकट्ठा होता है वहां हमेशा झगड़ा होता है। कहते हैं पानी बहता चला, खड़ा हुआ पानी होगा तो गंदा भी होगा और डुबा देगा। साधु चलता रहे, एक जगह बैठेगा तो आसक्ति हो जाएगी, और धन भी चलता रहेगा तो अच्छा, एक जगह रहेगा तो हमेशा झगड़ा कर देगा। अब महाराज परीक्षित वापस चले आए। आज कलयुग का पसारा देखो, पूरी धरती के ऊपर ये 4 चीजें सब सरकारों ने कानूनी कह दिया। अच्छा ये सब ये परमट छाप है, यहां से आप ले सकते हो शराब। देखो कलयुग को सीधा सा सरेआम बाजार के अंदर रख दिया है, और डॉक्टर ठप्पा लगाता है मांस के ऊपर के खाने के योग्य है कलयुग को। और जुआ के खाने खुले हुए हैं, और कैसीनो खुले हुए हैं, जुआ खाने खुले हैं, व्यभिचार खाने खुले हैं। कलयुग ने कितना पांव पसारा है। ये नशा तो घर घर के अंदर आके पहुंच गया है। जहां घर के अंदर सुंदर पुराने जमाने में भगवान का अल्टर होता था, वहां आजकल, और उसके सामने भगवान भक्त नृत्य करते थे, अब घरों के अंदर वो बड़ी बार बनी हुई है बोतलों की, और उसको पी के और नाचते हैं लोग। लेकिन नाच आज भी रहे हैं। लेकिन ये कलयुग ने कैसा घर घर के अंदर, पिताजी दादाजी का मृत्यु हो जाता है ना शमशान में, उसका अग्नि संस्कार करने के बाद उसकी अस्थियां घर में नहीं लाते। कहते हैं भूत प्रेत न हो जाए, शंकर जी के मंदिर में रख के आओ। वो अस्थियों का डब्बा शंकर के मंदिर में रखते हैं, फिर हरिद्वार आदि किसी पवित्र नदी में ले जाते हैं। लेकिन ये लोग इतने बड़े बुद्धिमान हैं,
दादा की अस्थनि को घर में नहीं लाएंगे, हड्डियां घर में नहीं लाएंगे, भूत बनेगा। और मुर्गे की हड्डियां फ्रिज में दबा के रखते हैं, और बकरे की हड्डियां, तब डर नहीं लगता है, हा? अच्छी तरह से पैक करके रखते हैं। दादा जिसने घर बनाया उसकी हड्डियां मंदिर में। ये कलयुग फ्रिज के अंदर भी पहुंच गया। और सब चूल्हे के ऊपर कलयुग जी कैसे बैठा हुआ है, ये बात आपको कहूंगा तो आपको अच्छी नहीं लगेगी। ओम जय चाय की प्याली, सुस्त जना को पल में चुस्त करने वाली। ये आलसी जनों के लिए चाय की प्याली घर घर में आ गई। एक बड़े विद्वान थे, वैद्य थे, राजस्थान के, 90 साल से बड़े थे, वृंदावन में कहते थे, अंग्रेज ने चाय भारत में लाके नौजवानों की 3 प्रकार से हानि की है। एक भूख मर गई, एक नींद मर गई, एक ब्रह्मचार्य समाप्त हो गया। चाय पीने वाले को भूख नहीं लगेगी और नींद नहीं आएगी, और ब्रह्मचार्य, 3 का सत्यानाश इस चाय ने किया है। ये चाय मुफ्त में अर्जुन, और इस चाय ने गाय को भी हमारे राज्य से निकाल दिया। विभाजन के समय जितनी गाय थी उसकी मात्रा में अभी गाय नहीं है। वो भैंस के दूध में चाय बनाकर अंग्रेज मुफ्त में रोड पे देता था, फूड फॉर चाय चलाता था नहीं। और फिर कहा कि पत्ती ले जाओ, चाय दूध नहीं है हमारे पास। तो हमारे घर में गाय थी, गाय के दूध की लोगों ने चाय बनाई, पतली हो गई। बोला अरे आपकी चाय अच्छी थी, हमारी खराब। के अरे बोला गाय का दूध अच्छा थोड़ी है, भैंस का दूध अच्छा है। लोगों ने गाय बेच दी और भैंस घर में लाए। ऐसे गाय चली गई हमारे घर से चाय के लिए। तो चाय कैसी हो गई है, अभी आरती सुबह नहीं होती है। हरे कृष्णा। ओम जय चाय की प्याली, सुस्त जना को पल में चुस्त करने वाली। अतिथि जो आए चाय जरूर मिले, फिर भोजन की थाली। ओम जय चाय की प्याली। घर में कोई आए, भोजन खिलाओ, 56 भोज खिलाओ, चाय नहीं पिलाएगी तो बाहर जाके कहेगा चाय का पूछा ही नहीं। बिस्तर से उठते चाय जरूर मिले, बिन दंतन बिन मंजन है मुंह में डाली। ओम जय चाय की प्याली। न मंजन किया, न बुर्श किया, और बेड टी पिया। दूध की नदियां बहती थी इस देश में, दूध में पड़ गई पत्ती काली। ओम जय चाय की। दूध इतना इस देश में था, कहीं दूध की कमी नहीं थी। दूध ऐसे लोग सबको देते थे, बेचने की जरूरत नहीं थी। नंद उत्सव में तो इतना दूध दही बहाया गया कि जमुना में दूध की धारा प्रयागराज तक चली गई थी। इतना दूध था लोगों के पास। उसके अंदर काली भैंस आज तक सफेद दूध देती है, लेकिन सफेद दूध को काला इस चाय की पत्ती ने किया। साधु हो या सन्यासी सबको ये भांति। बड़ा महात्मा हो गएगा, दूध पत्ती लाओ, पानी मत डालना। साधु हो या सन्यासी सबको ये भांति, जो इससे बच जाए वो भाग्यशाली। ओम जय चाय की प्याली। जो इससे बच जाए वो भाग्यशाली। चाय छोड़ना बहुत मुश्किल हो गई। ऐसी हमारे घर के अंदर ये कलयुग ने ऐसा कमाल कर दिया। और किसी ने प्रश्न पूछा कि परीक्षित महाराज ने जब कलयुग के ऊपर विजय प्राप्त की थी, उसको मार दिया होता तो हमारी जान छूट जाती, उसको छोड़ क्यों दिया? बोला कल परीक्षित महाराज भक्त था, उसके चश्मा भक्ति का पहना हुआ था, उसमें अच्छाई दिखाई कलयुग में। कलयुग में उसको अच्छाई दिखाई दी। बोला कौन सी अच्छाई कलयुग में दिखाई दी? बोला कलयुग में सबसे अच्छाई ये दिखाई दे दी, जो अन्य युगों में भगवान को प्राप्ति करने के कठिन से कठिन मार्ग थे, ध्यान का मार्ग या यज्ञ का पूजा का मार्ग था, वो कलयुग में केवल हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे जपने से मिल जाएगा। तो कलयुग हंसने लगा। बोला महाराज ये मैं जपने दूंगा तब तो जपेंगे ना, आप समझते हैं कि ये सब जप लेंगे ना। प्रभुपाद जी ने एक प्रभुपाद से पूछा कि लोगों को नाम जपाना आसान है? बोला नहीं, बहुत मुश्किल है। घोड़े को दवाई देने के बराबर है। 6 आदमी चाहिए, 4 पांव पकड़ेगा, एक मुंह खोलेगा और 6ठा दवाई डालेगा।
ऐसे लोगों को हरे कृष्ण जपने के लिए 5-6 भक्त साथ जाएं, जोर जोर से मृदंग बजाएं, करताल से हरे कृष्ण कीर्तन करें। वो मुंह खोलेगा, बोला जोर से मत बोलो, तब गुलाब जामुन मुंह में डाले। वो मुंह खोले तो गुलाब जामुन डाले। वो बोले क्या है? बोला प्रसाद है। किसका है? हरे कृष्ण। अच्छा हरे कृष्ण। तो जबरदस्ती जपाना पड़ेगा, ऐसे नहीं जपेंगे कलयुग में। कलयुग के बोला आप खुश हो रहे हो, लेकिन ये सुबह उठना ही नहीं दूंगा मैं उसको, इनको कहां से उठ के जप करेंगे ये। बोला दूसरा कलयुग का अच्छा काम क्या है? बोला अन्य युगों के अंदर मन से भी पाप हो जाए तो उसका दंड मिलता था, और अच्छा काम हाथ से जब तक नहीं करते तब तक फल नहीं मिलता था। लेकिन कलयुग में मन से कितना भी कुछ गलत सोचो लेकिन दंड नहीं मिलेगा, लेकिन अच्छा काम मन में सोचो तो भी फल मिल जाएगा कलयुग में। ये बड़ा कलयुग का फल है। इसलिए हम ये कथा करते हैं तब हमेशा कहते हैं आप कल सुबह उठ के कहना मैंने 100 गाय दान दे दी, 1000 ब्राह्मणों को भोजन करा दिया। अरे मन से ये कह दो कलयुग में फल मिल जाएगा, लेकिन कलयुग ये भी कहने नहीं देगा। आप कह के देखो, नहीं एक दिन कह दो दूसरे दिन नहीं कहने देगा। हमने प्रयास करके देख लिया, बहुत मुश्किल है। तो ये कलयुग के दो इसके अच्छे गुण हैं। इसलिए परीक्षित महाराज ने इसको छोड़ दिया और इसका बड़े से बड़ा लाभ लिया श्रील प्रभुपाद ने, और सबको हरे कृष्ण महामंत्र देके। और कलयुग के ऊपर, कलयुग के हम कलयुग को नहीं रोक सकते, कलयुग के प्रभाव को नहीं रोक सकते। कलयुग तो चलता रहेगा। जैसे बरसात आए तो कोई रोक सकता है क्या बरसात को? लेकिन बरसात को नहीं रोक सकते, कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन छाता तो 100 रुपये का खरीद सकते हैं ना। अपन छाता ले लेंगे तो भीगने से बच जाएंगे ना। ऐसे कलयुग तो चलता रहेगा, लेकिन ये राम नाम का छाता, ये हरे कृष्ण महामंत्र का छाता ओढ़ लोगे तो आप कलयुग के प्रभाव से बच जाओगे। इसलिए ये महामंत्र अपने जीवन में धारण करके, और किसी को छाता भी नहीं मिले तो कम से कम बोरी तो सर के ऊपर डाल दे, और ये बोरी है प्रसाद खा लिया करे आके तो अभी बचा रहेगा। परीक्षित महाराज कलयुग को ये 5 स्थान दे दिए। परीक्षित महाराज वापस आए। एक दिन परीक्षित महाराज क्षत्रिय धर्म के अंतर्गत जंगल के अंदर मृग्या करने गए, तो अपने सारे समाज से अलग हो गए। प्यास लगी और सम्यक ऋषि के आश्रम में प्रवेश किया। सम्यक ऋषि समाधि में थे। महाराज ने कहा ऐसा तो नहीं है कि राजा को देखकर आंखें बंद कर दिए, क्योंकि साधु संत राजा महाराज से मिलना नहीं चाहते, क्योंकि उसको विषयी मानते। तो परीक्षित महाराज ने कहा परीक्षा ही ले लेता हूं, अगर सचमुच का समाधि में होगा तो कोई परिवर्तन नहीं होगा, और अगर मेरे को देख के आंखें बंद कर दी होगी तो ये मरा हुआ सर्प गले में डालता हूं तो एकदम जाग जाएगा। तो वहां कोई सर्प मरा हुआ था, उनके गले में डाल दिया। सम्यक ऋषि तो समाधि में रहे। महाराज परीक्षित वापस लौटे, पानी नहीं पिया। महाराज एकदम सोचते हैं मुझसे इतना बड़ा अपराध का कार्य कैसे हो गया? एक ऋषि के गले में मरा हुआ सर्प मैंने कैसे डाला? ये मेरी बुद्धि में विचार आया कैसे? वहां कुछ छोटे बालक खड़े थे ब्राह्मणों के। वो भागते हुए गए सम्यक के बेटे श्रृंगी के पास, जो कोशकी नदी में नहा रहा था। कहा तेरे पिता के गले में हस्तिनापुर के महाराज मरा हुआ सर्प डाल के गए। उस बच्चे ने सोचा नहीं, कच्चा बच्चा, शक्ति थी, सूझबूझ नहीं थी, विवेक नहीं था। कोशिकी का जल लिया। कहा जिस राजा का राज अभिषेक करके हम सिंहासन पे बिठाते हैं, मुकुट पहनाते हैं, वो आज अपमान करके गया है ऋषियों का। 7 दिन के बाद तक्षक सब काटेगा और इसका प्राण निकलेगा। और फिर सम्यक के पास रोता हुआ श्रृंगी आया। अपने बेटे का रोना सुनकर सम्यक जाग गए। कहा बेटा तुम्हें क्या हो गया? बोला पिताजी आपके गले में सांप। पिताजी ने कोई माला डाले या सांप डोले, संत को क्या फर्क पड़ता है, इसका तुम्हें क्यों चिंता है? बोला नहीं महाराज डाल के गए हैं और मैंने महाराज को श्राप दे दिया। सम्यक ऋषि कहते हैं ऐसा धर्मात्मा भागवत पुरुष महाराज फिर धरती पे नहीं आएगा। आपने बड़ा अच्छा काम नहीं किया बेटा, ऐसे नहीं करना चाहिए था। कथाओं में आपने कई बार, कोई लोग कहते हैं और आपने सुना होगा कि महाराज परीक्षित के सर के ऊपर जो मुकुट था सोने का, उसके अंदर कलयुग बैठ गया था। ये बात सत्य नहीं। परीक्षित महाराज ने कलयुग के ऊपर विजय प्राप्त की थी। कलयुग को कहां इतनी हिम्मत हो सकती है कि परीक्षित महाराज के मुकुट में बैठे नहीं?
कल युग ने उस कच्चे ब्राह्मण को, श्रृंगी को अपना पहला निशाना बनाया, शिकार बनाया। भक्ति विनोद ठाकुर ने एक आर्टिकल लिखा है, ये पहले ब्राह्मणों ने क्षत्रियों के साथ अन्याय किया, तब से क्षत्रियों और ब्राह्मणों के अंदर विभाजन हो गया। फिर क्षत्रियों ने वैश्यों के साथ अन्याय किया तो एक और धर्म बन गया, जैन धर्म। फिर वैश्यों ने चतुर्थ वर्ण के साथ अन्याय किया तो बौद्ध, ये चौथा धर्म बन गया। तो ये एक वर्ण ने दूसरे वर्ण के साथ जो अन्याय किया तो ये विभाजन ऐसे हो गया। आज सम्यक के बेटे श्रृंगी के श्राप को सुनकर सम्यक ने अपने एक शिष्य को कहा कि महाराज परीक्षित को जाके समाचार दो कि श्राप तो आपको दे दिया है, आपकी सदगति हो, आप अब इसके लिए कुछ युक्ति निकालें। सम्यक का शिष्य हस्तिनापुर की तरफ चला। महाराज परीक्षित राजमहल में पहुंचे थे, अभी तो जलपान नहीं किया था। समाचार आया कि सम्यक का शिष्य दरवाजे के ऊपर प्रतीक्षा कर रहा है। महाराज परीक्षित वापस लौट के स्वागत किया ब्रह्मचारी का मुझसे अपराध हो गया, आपके गुरु के प्रति मैंने सांप डाल दिया। उसने कहा मेरे गुरु ने कहा है कि आपकी सदगति हो, लेकिन उनके बेटे ने आपको 7 दिन में तक्षक सांप के द्वारा काटे जाने से मृत्यु का श्राप दे दिया है। महाराज परीक्षित वहीं खड़े थे, चेहरे के ऊपर कोई दुख नहीं, कोई चिंता नहीं, न राजकोष को देखा, न रानियों को देखा, न राज सिंहासन को देखा। कहा गुरुदेव हमारे पुत्र जन्मेजय को राज तिलक कर दीजिए। और कृपाचार्य ने यह कार्य किया और परीक्षित महाराज वहां से सीधे गंगा जी के किनारे चले आए। ये परीक्षित महाराज का परम त्याग है। अब ये प्रश्न उठता है कि ऋषि श्राप कैसे दे सकता है और परीक्षित जैसा राजा एक महात्मा का अपमान कैसे कर सकता है। बोला ये भगवान की इच्छा है, भगवान को भागवत का प्रकट्य करना था। इसलिए जैसे वसुदेव और देवकी के 6 पुत्र मारे गए, जेल के अंदर बिठाया गया क्योंकि कृष्ण को प्रकट होना था, तो आज परीक्षित को भी इस परीक्षा से गुजरना पड़ रहा है, ऋषि के श्राप को सहना पड़ रहा है। क्योंकि भागवत के अवतार के लिए ये भगवान की योजना थी, भगवान के संकल्प से हुआ था, नहीं तो ऋषि को क्रोध नहीं आता और परीक्षित जरा महाराज किसी का अपमान नहीं करता। महाराज परीक्षित गंगा जी के तट पे आए, सुखताल के स्थान पे। आज फिर वही ऋषि ब्रह्मांड के जो भीष्म पितामह के समय में इकट्ठे हुए थे, आज फिर वापस आ गए। इसलिए हम कहते हैं भागवत और श्री कृष्ण में कोई अंतर नहीं है। भीष्म पितामह के सामने उन्हीं ऋषियों की उपस्थिति में साक्षात श्री कृष्ण खड़े थे और यहां परीक्षित के लिए उनकी जगह पे भागवत प्रकट हो जाएगा। वह पहले ब्रह्मास्त्र का परीक्षित को मारने के लिए अश्वत्थामा ने आक्रमण किया तो भगवान ने अपने अस्त्र से रक्षा की। आज वाक वाणी से श्राप दिया है ब्राह्मण ने, तो भगवान के वाकमय वाणी के रूप अवतार से भागवत से उसका निवारण करेंगे भगवान। तो भागवत रूपी वाणी से आज भगवान निवारण करने के लिए जा रहे हैं। वो सब आए, यहाँ व्यासदेव स्वयं आए, व्यासदेव के गुरुदेव नारद जी आए, पराशर ऋषि आए, अगस्त ऋषि आए, सब ऋषि आके बैठ गए। परीक्षित महाराज ने सबको हाथ जोड़ के कहा देखो मुझसे अपराध हो गया, मैंने एक ऋषि के गले में सांप डाला और उन्होंने मुझे 7 दिनों में मरने का श्राप दिया है, मैंने गंगा जी का शरण लिया है। आप हरि कथा बताइए और बताइए कि जिसका मृत्यु निकट है उसको क्या करना चाहिए। तो बहुत से संत थे, अपना विचार विमर्श कर रहे थे, ये करना चाहिए, दान करना चाहिए, यज्ञ करना चाहिए, अभी विचार ही चल रहा था। इतनी देर में दूर से दिगंबर वेश में 16 साल का सांवला सा सुखदेव महाराज पागलों की तरह आता हुआ हस्तिनापुर की गलियों से दिखाई दिया। उसके पीछे नौजवान लड़कियां और लड़के उसको छेड़ रहे थे कि लगता है पागल है। लेकिन जैसे महाराज की दृष्टि उसके ऊपर पड़ी और जैसे ऋषियों ने देखा, सब उठ के खड़े हुए। व्यासदेव और नारद को छोड़ के बाकी सब उठ के खड़े हो गए। एक गुरुजी थे और एक पिताजी थे, तो ये दोनों नहीं उठे, बाकी सब उठ के खड़े हो गए और सुखदेव महाराज को सबने आसन के ऊपर विराजमान किया। सिंहासन व्यास आसन के ऊपर सुखदेव महाराज अपने पिताजी गुरु के सामने और गुरु के सामने, भगवान के अवतारों के सामने। और तब परीक्षित उनके चरणों में बैठ के कहने लगा कि ये तो हमारे पूर्व पांडवों की कृपा है जिनके ऊपर कृष्ण का स्नेह था कि आपको आज उन्होंने भेजा है, कृष्ण ने भेजा। इसलिए प्रभुपाद जी कहते हैं परीक्षित गुरु ढूंढने नहीं गए थे,
भगवान श्री कृष्ण ने सुखदेव महाराज उनके पास भेज दिया। और तब प्रभुपाद जी ये श्लोक पढ़ा करते थे इस उदाहरण में। और ध्रुव महाराज के पास जब नारद जी आता है तब कहते थे, गुरु कृष्ण प्रसादे पाए भक्ति लता बीज। ये कृष्ण की कृपा से आज सुखदेव महाराज को कहते हैं, आप पांडवों के ऊपर कृष्ण की कृपा थी जो आप हमारे पास आए, नहीं तो कौन राजा के पास आता है। और इस समय आप आए हैं तो अब हमारे आपके चरणों में एक प्रार्थना है कि क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, और सब लोगों का सब समय सब जगह कल्याण हो, वो मार्ग क्या है। मेरा प्रश्न ये है। और जिसका अंत समय निकट है उसको क्या करना चाहिए। एक प्रश्न के दो भाग हैं, लेकिन वैष्णव होने के नाते पहले सबके कल्याण के लिए पूछा, फिर जिसका मृत्यु निकट है उसको क्या करना चाहिए। यहां पहला स्कंद समाप्त होता है। पहले स्कंद में श्रोता वक्ता का निरूपण है। श्रोता कैसा होना चाहिए, परीक्षित जैसा, केवल भगवान को प्राप्ति के लिए ही भागवत सुन रहे। और श्रवण की सिद्धि क्या है। श्रवण की सिद्धि है कि 5 दिन हो गए हैं, पानी नहीं पिया है, प्यास के कारण एक ऋषि के गले में सांप मरा हुआ डाला था, अभी तक पानी नहीं पिया है। और सुखदेव महाराज परीक्षा लेते हुए कहते हैं जलपान कर लो महाराज। फिर कथा बताते हैं कृष्ण की। बोला पानी की प्यास की वजह से तो अपराध हो गया, अब तो आपके मुख से अमृत की कथा जो बह रही है, नदी, ये अमृत बह रहा है, सुरसा, इसको पी के तृप्त ही नहीं हो रहा हूं, आप यही बताइए, यही बताइए। तो सुनने में तृप्ति नहीं हो रही है और सुनना चाहिए, ये सिद्धि है श्रवण की। और परीक्षित महाराज श्रवण भक्ति के आचार्य हैं और कीर्तन भक्ति के आचार्य हैं। सुखदेव महाराज यहां प्रकट हुए हैं, अभी बोले नहीं हैं। दूसरे स्कंद में केवल 10 अध्याय हैं, सबसे छोटा स्कंद है। उसमें साधन क्या है भगवान को पाने का, साधन है श्रवण और कीर्तन। तो अब परीक्षित श्रवण करने जा रहे हैं। और पहली बार सुखदेव महाराज को परीक्षित महाराज का प्रश्न इतना अच्छा लगा, वरेयम वरेयम ते प्रसन्न। महाराज आपके प्रश्न की जय हो, वाह बहुत अच्छा प्रश्न। मृत्यु आपके निकट है और सबका भला चाह रहे हो। बड़े प्रश्न हो गए, मंगलाचरण करना भूल गए। चौथे अध्याय में जाकर मंगलाचरण किया। पहले क्या नहीं करना चाहिए, कहते हैं इस संसार के लोगों के पास है क्या, दिन सारा धन के पीछे पागल की तरह भागते हैं, रात को या तो सोए पड़े होते हैं या भोग में लिप्त होते हैं। इन लोगों के लिए तो कई चीजें पढ़ने के लिए अखबार हैं, रसाले हैं, टीवी हैं, ये अपना जीवन व्यर्थ गंवा रहे हैं। क्या नहीं करना चाहिए ये बता दिया। बोला सब लोगों का सब समय सब जगह कल्याण कैसा हुआ, उसके लिए एक बहुत प्रसिद्ध श्लोक बोल दिया। का तस्माद, इसलिए सर्वात्मा भगवान ईश्वरो हरि ही, 4 नाम लिए जो सबके हृदय में बैठे हुए हैं। परमात्मा सबसे प्रेम करते हैं। वो कौन है, वो ईश्वर है, वो सबके नियंता है। और वो कौन है, वो हरि हैं, सबका दुख हरने वाले हैं, सबको प्रेम दे के मन हरने वाले हैं। और वो कौन है, वो भगवान है जो भक्तों के साथ भक्त वत्सलता और दीन बंधु का कार्य करते हैं। बोला उसके लिए क्या करना चाहिए। बोला श्रोतव्यम, उसके बारे में सुनना चाहिए। कीर्तव्यम, उसका कीर्तन करना चाहिए। स्मर्तव्यम यद इच्छति भयम, अगर भय से मुक्त होना है। भय है सबसे बड़ा मृत्यु का, सबके सर के ऊपर मंडला रहा है। जो भय से मुक्त होना चाहिए, भजहो रे मन श्री नंद नंदन अभय चर नारविंद रे। ये 3 काम करने चाहिए। परीक्षित महाराज ने कहा 3 ज्यादा काम है, कोई एक काम महाराज बता दो। तो कहते हैं सभी ऋषियों ने निर्णय करके बताया कीर्तन एव केवलम। 12वें श्लोक में बोला कीर्तन ही महान है, भगवान के नाम का कीर्तन करो, सब काम उसमें हो जाएंगे। कीर्तन में देखो दो भक्ति कीर्तन में हो जाती है। जो बोल रहा है वो सुन भी रहा है, बोल भी रहा है, दोनों काम कर रहा है ना, डबल भक्ति हो रही है कीर्तन में। और फिर कहा जिसका तो सब लोगों का सब समय सब जगह कल्याण का मार्ग क्या बताया सुखदेव महाराज ने। कथा सुननी चाहिए, कीर्तन करना चाहिए, भगवान के नाम का सुमरण करना चाहिए। ये 3 बातें बताई मुख्य रूप से। जिसका मृत्यु निकट है, बोला आपके पास तो महाराज 7 दिन हैं। खटवांग महाराज ने तो
24 मिनट के 48 मिनट में भगवान की प्राप्ति कर ली थी। आप निश्चित हो जाइए, मैं आपको भागवत की कथा सुनाऊंगा। और फिर पहले कहते हैं भगवान के विराट पुरुष का ध्यान करना चाहिए। थोड़ा समय घर बार को छोड़ के भगवान, ये पूरी सृष्टि भगवान के विराट रूप में स्थित है। चरणों में नीचे का पाताल लोक है और ऊपर ब्रह्मा का लोक है, और हम जहाँ रहते हैं ये कटी प्रदेश जो भगवान की है, ये भूलोक है, पृथ्वी का लोक है। 7 लोक ऊपर है, 7 लोक नीचे हैं। ऐसे भगवान का ध्यान करना चाहिए। बोला विराट पुरुष भगवान का ध्यान, ये मोटा ध्यान है। बोला फिर दूसरे अध्याय में कहा भगवान सबके हृदय में, उसका ध्यान करना चाहिए, परमात्मा का ध्यान करना चाहिए। फिर कहा नहीं, इस ध्यान में भी पूर्णता नहीं प्राप्त होगी, इसलिए भगवान की भक्ति करनी चाहिए। भक्तों के संग में बैठकर भगवान की भक्ति करनी चाहिए। श्रवण भक्ति साधन है सबसे बड़ा भगवान को प्राप्त करने का। श्रवण में सुनना, समझना और करना, 3 चीजें हैं। केवल सुनना नहीं, सुनना, समझना और करना। तो इसके बाद प्रश्न उठता है कि नारद जी 3 अध्यायों में सृष्टि कैसे हुई, ये प्रश्न पूछते हैं। उत्पत्ति, और 3 अध्याय पीछे उपपत्ति, भगवान को प्राप्त करने का साधन भगवान ने क्या बताया। 6 अध्याय ऐसे, और 4 अध्याय पहले में श्रद्धा से श्रवण कैसे किया जाए। तो नारद जी एक दिन अपने पिता ब्रह्मा जी को देखा तो ध्यान में बैठे। नारद जी ने जाके हाथ जोड़ के कहा, पिताजी मैं तो समझता हूं आप ही सृष्टि करता हो, आप ही तो भगवान हो। ये सारी सृष्टि आपके हथेली के ऊपर आंवले के फल की तरह पड़ी है, फिर आप किसका ध्यान कर रहे हैं? कोई और भी है क्या? तो ब्रह्मा जी ने कहा, बेटा जिसको भगवान की माया ने मोहित नहीं किया है वो मूर्ख, जिसको भगवान की माया ने मोहित किया है वो मेरे को भगवान समझने की मूर्खता कर सकता है। मैं भगवान नहीं हूं। ब्रह्मा जी ने कहा मैं भगवान नहीं हूं, मैं शंकर जी और बाकी सारे देवता भगवान के आदेश से कर्म करते हैं, काम करते हैं, जैसे भगवान चाहते हैं ऐसे काम करते हैं। ब्रह्मा जी ने कहा मैं भगवान नहीं हूं, और ब्रह्मा जी के पैदा किए धरती के ऊपर रोज एक नया भगवान कहीं ना कहीं पैदा हो रहा है। ब्रह्मा जी कहता है मैं भगवान नहीं हूं, तो वो भगवान पैदा कहां से कर सकेगा? कैसे किया उसने? वो ये कैसे भगवान पैदा हो गए? वो परम पूज्य राधा गोविंद स्वामी महाराज कहा करते थे, जो कहे ना कि मैं भगवान हूं उसको कहें कि आपने तो कच्छप अवतार लिया होगा कभी। अवतार तो कच्छप का हुआ, तब एक मंदराचल पर्वत आपकी पीठ के ऊपर रखा और जब मंथन किया तो आपको नींद आ गई, जैसे माँ खुजली कर रही है। तो महाराज आप सो जाइए, आपकी पीठ के ऊपर 100 क्विंटल का पत्थर का हम मंथन करते हैं, आपको नींद आ जाएगी तो भगवान का मान के आपका प्रार्थना करेंगे, आपके चरण छुएंगे, लेकिन लगता है कि पत्थर घिसने से आपका राम नाम सत हो जाएगा। महाराज ऐसे भगवान गली गली में बन रहे हैं। ब्रह्मा जी ने कहा मैं भगवान नहीं, हम सब भगवान के बनाए हुए नियम से सृष्टि का कार्य करते हैं। और फिर ब्रह्मा जी ने कहा मैं कैसे भगवान श्री विष्णु गर्भोदक्षाई विष्णु की नाभि, जिसके अंदर सारे प्रलय के समय जीव चले जाते हैं और सारी जीव बनाने की क्रिया ब्रह्मा जी की वो भगवान की नाभि पेट में होती है, उदर में होती है। फिर एक कमल का डंडा निकलता है, उसके अंदर 14 भुवन होते हैं, 14 लोक होते हैं, उसके ऊपर एक बड़ा कमल होता है। ब्रह्मा जी ने कहा उसके ऊपर मैं प्रकट हुआ, और मुझे किसने पैदा किया उसको ढूंढने लगा, मेरे को कहीं दिखाई नहीं दिया। पानी पानी था, 2 शब्द सुनाई दिए, तप तप, तपस्या करो तपस्या करो। तो मैंने शुद्ध सरस्वती से 18 अक्षर का गोपाल मंत्र लिया और 100 साल तक मैंने तपस्या की, उसका जप किया। तब साक्षात भगवान मेरे सामने प्रकट हुए। भगवान का धाम देखा, भगवान को देखा, भगवान ने मेरे से हाथ मिलाया, कर स्पर्शा, और मैंने भगवान को प्रार्थना की तो भगवान बड़े प्रसन्न हो गए। और भगवान ने कहा मैं आपको ज्ञान विज्ञान के साथ, उसके रहस्य के साथ, उसके अंगों के साथ पुनः प्रकृति करने की शिक्षा अब देने जा रहा हूं। और इसके बाद 4 श्लोकों में भगवान साक्षात भगवान नारायण ने ब्रह्मा जी को 4 श्लोकों में भागवत दी, उसको चतुर्श्लोकी भागवत कहते हैं। उन 4 श्लोकों में पहले भगवान से संबंध का ज्ञान कि भगवान के अलावा और कुछ नहीं है। दूसरा, भगवान की भक्ति करना हमारे जीवन का ध्येय है, अभिध्येय।
और तीसरा भक्ति का फल और प्रयोजन भगवान का प्रेम प्राप्ति है। ये 3 सिद्धांत 4 भागवत के श्लोकों में है। और फिर ब्रह्मा जी कहते हैं, नारद मैं ये आपको दे रहा हूं, अब आप इसका विपुलीकरण करो, आप इसका विस्तार करो। और फिर कहा कि जो भागवत की कथा करे आगे, उसके ऊपर यह दायित्व है कि सुनने वालों के हृदय में कृष्ण भक्ति को जागृत करे तो कथा करे, नहीं तो नहीं करे। यह ब्रह्मा जी का आदेश है नारद को। और इसके बाद परीक्षित महाराज, अब जब सृष्टि की बात की तो फिर सृष्टि के अंदर भगवान के जो अवतार हैं, दोबारा 7वें अध्याय में, जो 3रे अध्याय पहले स्कंद में अवतार है उनका वर्णन है। 2 अवतारों का नाम यहाँ, एक नारद को यहाँ अवतार के रूप में नहीं गिनाया गया है, और हायगिरीवा ऐसे एक अवतार यहाँ बताया, सब मिला के 24 होते हैं। और फिर अंतिम अध्याय में भागवत सब प्रश्नों का उत्तर है। 10 विषय भागवत के आते। भागवत के 10 विषय क्या है? भगवत गीता के 5 विषय क्या है? भक्तों को तो पता है, आप सब लोग जो बैठे हैं सुनने आए हैं श्रद्धालु, भागवत में 5 विषय हैं। मैं कौन हूं, मैं किसका हूं, क्यों संसार में फंसा हुआ हूं, कब से फंसा हुआ हूं, कोई छूटने का साधन है? ये प्रश्न है भागवत। ये भगवत गीता के 5 विषय हैं। मैं कौन हूं, इसका उत्तर है आप और मैं जीवात्मा हूं। किसका हूं? भगवान कहते हैं आप सब मेरे हो, मैं आपका पिता हूं, आप मेरे अंश हो। किसने पकड़ के रखा है? प्रकृति के 3 गुणों ने हमको बांध के रखा है। कब से? काल। ये काल के प्रभाव से सब हो रहा है। ये चारों चीजें हम बदल नहीं सकते, न काल बदल सकते हैं, न प्रकृति बदल सकते हैं, न आत्मा में परिवर्तन ला सकते हैं, न भगवान को बदल सकते हैं। एक चीज हमारे हाथ में है, कर्म। 5वां विषय भगवत गीता है कर्म। हम अपने कर्म को बदल सकते हैं। कौन से कैसे कर्म करना चाहिए? गीता में लिखा है तदर्थम कर्म, तदर्थम कर्म कर्माणि कुर्वा। अब उसके लिए कर्म करो। किसके लिए? विष्णु के लिए कर्म करो, नारायण के लिए कर्म करो, गोविंद के लिए कर्म करो, तो बंधन से मुक्त हो जाओगे। नहीं तो कर्म बंधन का कारण बनेगा। तो कर्म को बदलना हमारे बस में है। हम कर्म को बदल सकते हैं, कर्म को भक्तिमय बना सकते हैं। भागवत में 10 विषय हैं, उनके नाम सुन लीजिए, उसका संक्षेप कह के दूसरे स्कंद को प्रणाम करेंगे। पहला, भागवत का कोई भी महापुराण है उसके 10 विषय होंगे तो उसको पुराण कहा जाएगा। महापुराण कहने के लिए उसमें 10 विषय होने चाहिए। पहला विषय है सर्ग। सर्ग का मतलब है भगवान विष्णु की सृष्टि। भगवान विष्णु की सृष्टि मतलब जीव तो कोई ब्रह्मा तो जीव नहीं बनाते हैं ना। जीव और महत्त्व जिससे ये सृष्टि बनती है, जो भौतिक पदार्थ 5 तत्व आदि जो चीजें हैं, मन बुद्धि अहंकार, ये 24 तत्व जिसको कहते हैं, इन तत्वों को सामग्री सारी देने वाला, इसको कहते हैं सर्ग। और दूसरा है विसर्ग। दूसरा विषय है विसर्ग का मतलब विशेष सर्ग। विशेष सर्ग का मतलब है आकृतियां प्रकृतियां बनाना, शक्लें बनाना, रूप बनाना, रंग बनाना। 84 लाख ये ब्रह्मा जी बनाता है। अब इसको सामान्य भाषा में समझें तो ऐसे है, जैसे बाजार से आटा लाओ, चावल लाओ, दाल लाओ, ये सामग्री ला के दी आपने, और रसोइये ने क्या बनाया? चावल बनाया, पकौड़ी बनाया, पूरी बनाया, तो ये अब नाम हो गए, पहले नाम नहीं थे। तो ऐसे भगवान सामग्री देता है और ब्रह्मा जी उसमें से 84 लाख की जूनियां बनाता है। भगवान है उपादान कारण। उपादान कारण का मतलब क्या है? जैसे ये लकड़ी की टेबल है, ये उपादान कारण इसका क्या है? पैदा किससे हुआ? पेड़ से। भाई पेड़ से टेबल पैदा हुई ना, तो इसका उपादान कारण कौन है? पेड़। लेकिन इस टेबल बनाने का निमित्त कारण कौन है? इसका निमित्त कारण कौन है? सेकेंडरी कारपेंटर। तो ब्रह्मा जी है निमित्त कारण जगत का, वो विसर्ग निमित्त कारण से बनाता है। बनाता कैसा है? कोई पूछे कि ब्रह्मा जी कैसे बनाता है, तो हमारे के आधुनिक अनुभव ये है कि ब्रह्मा जी के पास एक बहुत बड़ा सर्वर कंप्यूटर का है। एक जीव को अंदर डालता है और उसके कर्मों को डालता है, तो अंदर आता है बड़ा दानी पुरुष था, बड़ा दयालु था, उदारता वाला काम करता था, तो देवता जैसा है, इसको तो देवता बनना चाहिए। तो फिर अंदर
5 तत्व डालता है, पृथ्वी आकाश जल वायु अग्नि डालता है, और दबाता है, देवता बाहर निकल के आता है। कुछ नहीं करना है, सब सामान तैयार पड़ा है। अब एक और जीव को अंदर डाला, बोला मजदूरी करता, सुबह से शाम तक न कथा में जाता, न कीर्तन में जाता, न दान, न पुण्य, न पूजा, न पाठ, बस मजदूरी किया, गधा। और उसके कर्म डाले तो ये दिखाई दिया, सामान वही डाला 5 तत्व का, और जी दबाया, गधा बाहर। तो ब्रह्मा जी ऐसे करता है, जिसको जीव और कर्म डाल के और बटन दबाता है और माल डालता है, तो अंदर से 84 लाख जोनियों के अलग अलग मॉडल निकल के बाहर आ जाते हैं। तो ये ब्रह्मा जी का विसर्ग है। इसके बाद तीसरा विषय है स्थान। स्थान का मतलब वैकुंठ विजय। ये भूगोल खगोल, ये सृष्टि आखिर होती कहाँ है भाई? सृष्टि होगी तो उसके लिए कोई जगह होनी चाहिए ना। तो ये भूगोल और खगोल, ये भूमंडल, ये तारा मंडल, इसके ऊपर पृथ्वी होती, इसके ऊपर सृष्टि होती है, इसको कहते हैं स्थान। ये भी भगवान की कृपा से होता है। इसका दूसरा नाम है वैकुंठ विजय। चौथा विषय है पोषण। पोषण का मतलब जो भगवान सृष्टि करता है तो उसका पालन पोषण भी तो करना चाहिए ना। जैसे माली बगीचा लगाता है तो उसको पानी भी देता है, उसमें खाद भी डालता है, उसकी कटाई भी करता है, छांटी भी करता है, तो कहीं रक्षण करता है, कहीं पोषण करता है। तो भगवान पोषण करते हैं अपने सृष्टि का। ये कितने विषय हो गए? 4, है ना। 5वां विषय है ऊती। ऊती कहते हैं कपड़ा बुनने को। कपड़ा बुनते हैं ना, धागे 1 3 ऐसे होते हैं, फिर ऐसे 3 और 4 धागे से उसे कपड़े बनते हैं, इसको कहते हैं ऊती। तो प्रकृति के 3 गुणों और 3 गुणों के प्रभाव से अलग अलग कैसे हमारे शरीर बनते हैं, कैसी कैसी वासनाओं के शरीर बनते हैं, तो ये ऊती कहलाती है। ऊती का मतलब कर्म वासना। ऊतने के लिए दूसरा शब्द है कर्म वासना। कैसे भाई? जैसे हम कपड़े बनाते हैं ना, छोटे बच्चे के लिए छोटा कपड़ा, लड्डू गोपाल के लिए छोटा कपड़ा, बड़े आदमी के लिए बड़ा कपड़ा, तो ऐसे जैसे जैसा जिसके कर्म की वासना वैसे उसका शरीर बनता है, इसको कहते हैं ऊती। ऊती के बाद विषय है मनवंतर। अगर भगवान ने सृष्टि बनाई है तो उसके संचालन कराने के लिए और उसका एडमिनिस्ट्रेशन चलाने के लिए मनवंतर। अब मनवंतर की परिभाषा ये है, ब्रह्मा जी के एक दिन में 14 मनुओं का शासन आता है। ब्रह्मा जी के एक दिन में 14 मनु शासन करते हैं, और एक मनु के शासन में एक भगवान का अवतार होता है, उसको कहते हैं मनवंतर अवतार। वो भगवान का अवतार एक व्यक्ति को मनु चुनता है, जो प्रेसिडेंट होता है इस लोक का, और एक व्यक्ति को इंद्र चुनता है, जो देवताओं का एडमिनिस्ट्रेटिव डेमीगार्ड बनता है, और 7 ऋषियों को चुनता है। कौन चुनता है? इलेक्शन नहीं होती। कौन चुनता है? मनवंतर अवतार भगवान चुनता है। 7 ऋषियों को चुनता है, जो धर्म का मार्ग बताते हैं। तो हर एक मनवंतर में सद्धर्म, मनवंतर के लिए दूसरा शब्द है सद्धर्म। सद्धर्म का मतलब एक मनु के समय में एकादशी व्रत चालू हुआ, एक मनु के बताए में समय में तपस्या चालू हुई, तो इसलिए 14 मनुओं का नाम भी लिखा हुआ है। और आज हम जी रहे हैं 7वें मनु के राज में। इस वक्त 7वां मनवंतर चल रहा है, 28वीं चतुर्युगी का कलयुग चल रहा है। और इस वक्त जो मनु है सूर्य का पुत्र विवस्वत मनु है, उसका दूसरा नाम शरदवान भी है। मनवंतर के बाद ईशानु कथा। ईश मतलब भगवान, अनु मतलब उसके अनुगामी भक्त, उनकी कथा। ये कथा सुनेंगे, भगवान और भगवान के भक्तों की कथा सुनेंगे तो कर्मों के बीज भी नाश हो जाएंगे। और इसके बाद आता है आश्रय। आश्रय का मतलब जिसका शरण लेना चाहिए। बाकी 9 विषय 10वें विषय का शरण लेना है, और वो आश्रय है श्री कृष्ण। और वो पूरा 10वें स्कंद में आश्रय विषय है। और अब 9वां विषय है मुक्ति। ये 11वें स्कंद का विषय है मुक्ति।
और 10वां विषय है निरोध। 4 प्रकार की प्रलय होती है। निरोध का मतलब प्रलय होना, समाप्त होना। 4 प्रकार की प्रलय कौन सी होती है? रात को सोते हैं रोज, एक प्रलय तो रात को सोने के समय कुछ याद नहीं होता, कुछ अपना कुछ पराया कुछ मालूम नहीं, ये तो सबके ऊपर रोज होता है। एक प्रलय होती है जब ब्रह्मा जी की रात होती है और ब्रह्मा जी सो जाते हैं, उसको नैमित्तिक प्रलय कहते हैं, नैम से प्रलय होती है। और फिर महाप्रलय होती है जब ब्रह्मा जी के 100 साल पूरे होते हैं, तब सब कुछ समाप्त होता है। ब्रह्मा जी की जब रात होती है ना तो भूर भुव स्व लोक, बस वो इंद्र के लोक तक ही प्रलय होती है, उसके ऊपर लोकों की प्रलय नहीं होती। लेकिन ब्रह्मा जी के 100 साल पूरे होते हैं तो महाप्रलय होती है। और चौथी है आत्यंतिक प्रलय, मतलब जन्म मरण के चक्कर से छूट के भगवान के धाम चला जाना। तो ये 10 विषय भागवत के अंदर है और इन 10 विषयों को आने वाले 10 स्कंदों के अंदर दर्शन है उनका, अलग अलग जगहों पे। हर एक स्कंद में 4-5 भी विषय हो सकते हैं, लेकिन मूल रूप से किसी स्कंद में कुछ विषय हैं और कुछ प्रभुपाद ने नाम भी दिए हैं। तो अब तीसरे स्कंद में प्रवेश करते हैं। तीसरे स्कंद में 33 अध्याय हैं। 2 भगवान के अवतार हैं, 2 भक्तों का मिलन है, 2 प्रकार की सृष्टि है। दो भक्तों का मिलन है, उद्धव और विदर का। ये कथा आपको बता दी। उद्धव और विदर का मिलन कहाँ हुआ? वृंदावन में, जमुना के किनारे। 2 भगवान के अवतार, एक क्रिया प्रधान अवतार है वाराहदेव। इसका वर्णन सृष्टि के साथ पहले 19 अध्यायों में है। क्रिया प्रदान का मतलब केवल पृथ्वी को गर्भ सागर से निकाल के अपनी ऑर्बिट में स्थापित किया ताकि सृष्टि ब्रह्मा जी कर सके। दूसरा भगवान का अवतार है ज्ञान प्रदान, जिन्होंने सांख्या दर्शन का ध्यान अपनी माता देवहूति को दिया, कपिल देव। ये 20वें अध्याय से लेके 33 अध्याय तक ये सबसे दूसरे नंबर का बड़ा उपदेश भागवत में है, कपिल देव का देवहूति माता को उपदेश। ये 2 भगवान के अवतार। 2 प्रकार की सृष्टि, ये भगवत गीता के 16वें अध्याय में है। दिवो इमो स्वर्गलोके देव असुर एवच। एक देवताओं की सृष्टि, एक असुरी सृष्टि। असुरी सृष्टि हिरण्याकश और हिरण्याकशिपु की सृष्टि है। यह सृष्टि कैसे होती है? दिति और कश्यप अपनी इच्छा से पति की आज्ञा का पालन न करना, समय का ध्यान न करना, संध्या काल का उल्लंघन करना, रुद्र देवता का अपमान करना, तो असुरी सृष्टि का बालक पैदा होता है। दिति अपने पति कश्यप को, जो यज्ञशाला में संध्या काल के समय शाम को बैठे था, काम में आतुर उसको जबरदस्ती पुत्र संतान के लिए प्रेरित करने लगी। पति ने ना कहा, नहीं मानी। कश्यप ने भगवान की इच्छा समझी। आदिति कश्यप जी वापस आए, स्नान आचमन करके फिर संध्या वंदन करने लगे, तो आदिति ने आके क्षमा याचना मांगी। कहा मुझे क्षमा कर दो, मैं आपके आज्ञा का पालन नहीं किया। रुद्र देवता अपने भूत प्रेतों के लोग के संध्या काल को घूमते हैं और जो भोग करते हैं उनके गर्भ में भूत प्रेत को स्थापित करते हैं। शंकर जी को तो मैं मना लूंगी, आप क्षमा कीजिए। कश्यप कहता है आपके उदर के अंदर तो 2 बहुत भारी असुर संसार के ऊपर, संसार के अंदर त्राही त्राही मचा देंगे, पहले प्रवेश कर चुके हैं, अब कुछ नहीं हो सकता। इनको मारने के लिए भगवान अवतार लेकर आएंगे। दिति कहती है भगवान आएंगे, किसी ब्राह्मण के श्राप से तो नहीं मरेंगे ना, आप मेरे ऊपर कृपा करो। दिति ने क्षमा याचना मांगी, अपनी गलती को स्वीकार किया, अपनी गलत दुराग्रह का क्षमा याचना मांगी।
कश्यप जी ने कहा तुम्हारा पोता ऐसा महाभागवत होगा, भक्तों का नाम की गिनती होगी तो प्रहलाद महाराज का नाम बहुत आदर के साथ लिया जाएगा। तो दित्ती ने अपनी गलती मानी और प्रसाद में प्रहलाद महाराज के रूप में, तो गलती हो जाती है लेकिन गलती मानना ये बहुत बड़ी बात है। ये एक सृष्टि है। दूसरी सृष्टि है दैवी सृष्टि। ब्रह्मा जी ने सृष्टि करना चाहा, अपने मन से 4 कुमार पैदा किए, उनको कहा कि आप सृष्टि बढ़ाओ। उन्होंने कहा हम नहीं बढ़ाएंगे, हम साधु रहेंगे, ब्रह्मचारी रहेंगे। ब्रह्मा जी को क्रोध आया, उसके मस्तक से नीचे एक बच्चा गिरा, रोने लगा, नीले रंग का था। पूछा मैं कौन हूं? तुम बोला रो रहे हो, तेरा नाम रुद्र है, 11 रुद्र बनेंगे, 11 रुद्रयानी होगी, जाओ सृष्टि करो। उसने सृष्टि भूत प्रेतों की और सारा परेशान करने लगा। ब्रह्मा जी ने कहा सृष्टि बंद कर दो। ये प्रसंग सुन के हमको लगता है आजकल भी लोगों ने सृष्टि बंद की है, लगता है भूत प्रेत पैदा कर रहे थे। अब कोई एक बच्चे से ज्यादा पैदा तो करता नहीं है, तो क्यों नहीं कर रहे हैं? पहले तो बहुत संतान हुआ करता था, आपके दादा के संतान गिन लो कितने थे, तो क्यों नहीं कर रहे हैं? आज भूत प्रेत पैदा करने से अच्छा है नहीं करना है। ऐसे तो ऐसे ही मेरे को दिखता है, और कोई कारण नहीं दिख रहा है ऐसा। बाकी ये आप समझ लो कि बच्चे कम पैदा करेंगे तो जनसंख्या कम हो जाएगी, ये मूर्खता है। आपको मच्छर की बात तो कल बताई थी ना, जनसंख्या भी कम नहीं होगी। क्यों? क्योंकि बाकी जोनियों में प्रोमोट होके मानव तो बनेंगे ही बनेंगे, और मानव अगर भगवान के धाम मुक्त होके नहीं जाएंगे तो यहां भीड़ तो बढ़ेगी ही बढ़ेगी। असल में कथा कीर्तन करो, लोग भगवत धाम चले जाएंगे, यहां भीड़ कम होगी, नहीं तो भीड़ कम नहीं होगी। और कोई रास्ता नहीं है भीड़ कम करने का। भले कम कर, कुत्ता एक कुत्ती 5-6 बच्चे देती है, कहां कुत्ते बढ़ रहे हैं क्या? नहीं बढ़ रहे हैं। आदमी एक बच्चा पैदा किया फिर भी संख्या बढ़ रही है, कहां से आ रही? कोई ऊपर ही नहीं जा रहा है, वापस आ रहा है, क्या करे? देखो शेर मर के आदमी बनता है, अब शेर खत्म हो गए कि नहीं? अब कहां से आदमी आया? और क्या पूरी बंदर मरता है आदमी बनता है, ये वापस बहुत बढ़ते जा रहे हैं। जैसे घूमते हैं बंदर से आदमी, आदमी से बंदर, चक्कर चल रहा है। और गाय शरीर छूटता है तो ये 3 जोनियों के बाद मानव शरीर होता है। सतोगुण में गाय होती है, रजोगुण में शेर होता है, तमोगुण में बानर होता है। ये मानव की सृष्टि यहां से आती है। जो भी है ये 2 प्रकार की सृष्टि में स्वयं भी मन अपना ब्रह्मा जी ने 7 ऋषि मन से प्रकट किए, सृष्टि बढ़ नहीं रही थी। फिर और सृष्टियां बहुत सी की, लेकिन फिर जब नहीं बढ़ रही थी तो अपने सीधे हाथ की तरफ से एक पुरुष पैदा किया, उसका नाम स्वयंभू मनु, और अपने वाम भाग की तरफ से एक नारी पैदा की, उसका नाम शतरूपा। दोनों ने ब्रह्मा जी को प्रणाम किया, पिताजी आज्ञा करो क्या करें? बोला अब आप विवाह करके अब आप संसार को बढ़ाओ। तो स्वयंभू मनु और शतरूपा के 2 पुत्र हुए, 3 पुत्रियां हुई। ये पहली जनगणना है इस पृथ्वी के ऊपर। 2 पुत्र 3 पुत्रियां, बेटियां ज्यादा होती थी, बेटे कम। 2 पुत्र हुए, एक का नाम उतानपाद, उसके वंश का वर्णन है 4थे स्कंद में, और उसके वंश का वर्णन है 3रे स्कंद में, नहीं 3रे के 4थे स्कंद में। और दूसरा प्रियव्रत, उसके वंश का वर्णन है 5वें स्कंद में। 2 पुत्र और 3 पुत्रियों के नाम देवहूति, आकुटी, प्रसूति। देवहूति, आकुटी, प्रसूति। और इस स्कंद में देवहूति का विवाह कर्दम मुनि के साथ भगवान ने अरेंज किया, और देवहूति को 9 कन्याएं और 1 पुत्र हुआ। फैमिली प्लानिंग फेल हो गई ना। 9 लड़कियां और 1 पुत्र हुआ, लेकिन ये 9 लड़कियां 9 ऋषियों को विवाह दी गई, और जिससे हम सारी सृष्टि में हम पैदा हुए ना, उन ऋषियों की संतान है। और ये जो सृष्टि है ये देवी सृष्टि है, और हिरण्याकश और हिरण्यकशिपु वाली जो सृष्टि है ये असुरी सृष्टि है। अब ब्रह्मा जी ने कहा सृष्टि करो, सब ऋषि बैठे हुए थे। ब्रह्मा जी को कहा कि सृष्टि करें कहां से? हिरण्याकश और हिरण्यकशिपु इससे अगले
कल्प के हैं, अगले दिन के है ब्रह्मा के, क्योंकि अभी तो सृष्टि हुई नहीं थी, तो यहाँ कहाँ से आएंगे? वो तो जल में निमग पड़े थे, डूबे हुए पड़े थे। तो अब सबने कहा पृथ्वी नहीं है, सृष्टि कहाँ करें? तो ब्रह्मा जी चिंतन करने लगे। ब्रह्मा जी की नासिका से एक छोटा सा जीव नीचे गिरा और देखते देखते बड़ा हो गया। ब्रह्मा जी ने प्रणाम किया, देवताओं ने ऋषियों ने प्रणाम किया कि ये तो वारादेव है भगवान। वारादेव भगवान की। भगवान वारादेव के रूप में प्रकट हुए, ये यज्ञ मूर्ति है। वारा यज्ञ मूर्ति माना जाता है। और वारादेव सीधे गर्भ सागर के अंदर चले गए और जाके पृथ्वी गर्भ सागर से अपने मुख के ऊपर आगर भाग पे उठाई और पृथ्वी को ऊपर ला रहे थे। उस वक्त हिरण्याकश, दिति का पुत्र बड़ा, पहले जो जन्म हुआ, वो वरुण देवता को कहने लगा मुझसे युद्ध करो। वरुण ने कहा मैं बूढ़ा हो गया हूं, मुझे युद्ध करने की इच्छा नहीं है, आपको इतने ही बाजों में खुजली हो रही है तो जाके विष्णु से युद्ध करो तो तुम्हारे को बता देगा। कहाँ है विष्णु? बोला वो देखो पृथ्वी ले जाओ, वो आगे जाके ढूंढ लो। तो नारद जी सामने आया। नारद ने कहा कश्यप के पुत्र कहाँ जा रहे हो? हिरण्याकश जी महाराज। बोला विष्णु। बोला वो देखो पृथ्वी लेके जा रहा है। अरे ये हमारी पृथ्वी ले जा रहा है, कहाँ जा रहे हो? रुक जाओ रुक जाओ। वारादेव ने सुना नहीं। बोला जब तक काम हाथ में काम पूरा नहीं हो तब तक कुछ लोग कितना भी विचलित करे उसकी बात नहीं सुननी चाहिए। जब पृथ्वी को ऑर्बिट में स्थापित किया, अपने स्थान पे रख दिया, तब वारादेव ने मुड़ के पीछे देखा। बोला कुत्ते भौंक रहे हो, हमारे तो शिकार हो। और फिर दोनों के बीच में युद्ध हुआ। युद्ध ब्रह्मा जी के दिन पूरा चला और शाम होने लगी। ब्रह्मा जी कहते हैं और अस्त्र शस्त्र गिर गए वारा के हाथ से। भगवान ने कहा उठा के ले आओ। और त्रिशूल लेके खड़ा हो गया। ब्रह्मा जी ने कहा संध्या काल हो रहा है, असुर का बल बढ़ जाता है, आप अब खेलना भगवान, इसके साथ खिलवाड़ मत करो, अब बहुत हो गया, अब इसका उद्धार करो। और भगवान ने एक दे मारा ऐसे जबड़े के ऊपर मुक्का और हिरण्याकशिपु नीचे गिर पड़े। और वारादेव भगवान की। तो ऐसे वारादेव भगवान पृथ्वी को लाके दिया और इसके ऊपर सृष्टि हुई। और इसके बाद ये 19 अध्यायों तक ऐसी सारी कथा चलती है। अब कर्दम मुनि वो भी है ब्रह्मा जी के पुत्र। उसको ब्रह्मा जी ने कहा सृष्टि करो, लेकिन सृष्टि करने से पहले वो सरस्वती नदी के तट के ऊपर एक स्थान है सिद्धपुर में, गुजरात में, वहां तपस्या कर रहा था। उसकी तपस्या से भगवान विष्णु प्रकट होकर उनके सामने प्रकट हो गए। भगवान विष्णु ने कहा मैं आपकी तपस्या से प्रकट हुआ हूं, आप अपने पिता की आज्ञा का पालन करने के लिए तपस्या कर रहे हैं और सृष्टि बढ़ाना चाहते हैं, तो आज से कुछ दिनों के अंदर स्वयंभू मनु अपनी पत्नी के साथ अपनी बेटी को, देवहूति को लाएगा, आप उसको स्वीकार करना और मैं आपके घर में पुत्र के रूप में प्रकट होऊंगा। ये भगवान ने कर्दम जी को कहा। और कर्दम जी अपनी कुटिया में आके बैठे हैं। स्वयंभू मनु रथ के ऊपर अपनी पत्नी के साथ अपनी बेटी को और सामग्री को लाए और आके प्रणाम किया। ये भी ब्रह्मा जी के पुत्र हैं लेकिन क्षत्रिय हैं, वो ब्राह्मण है। प्रणाम किया और कर्दम जी ने राज धर्म का प्रश्न पूछे कि राज ठीक चल रहा है, आपका शासन ठीक चल रहा है? फिर मनु जी ने कहा आपकी कृपा से सब ठीक चल रहा है, मैं अब मेरी ये पुत्री जो गुणों में आपके समान है, आपको पानी ग्रहण करने के लिए देने आया हूं, आप इनकार नहीं करेंगे। और कर्दम जी ने कहा मुझे भगवान ने पहले कहा है और मैं इसको स्वीकार कर। ये पहला विवाह इस धरती के ऊपर भगवान ने कराया, न कोई कार्ड छपा, नहीं कहीं टेंट लगा, बस ऐसे ही झूपड़ी के अंदर मनु महाराज अपनी बेटी को घर की सामग्री देके और देवहूति को यहां छोड़ के चले गए। कर्दम जी तपस्या कर रहे थे, देवहूति सेवा कर रही थी। एक दिन कर्दम जी के मन में आया, देवहूति से पूछा कि मनु कुमारी आपकी क्या इच्छा है? तो देवती विचार लज्जा से नीचे जमीन को खरोदती हुई कहने लगी कि आपने मेरे पिताजी को कहा था कि आप संतान प्राप्त कराएंगे। तो कर्दम जी ने बहुत अपने योग बल से एक दिव्य विमान आकाश में उड़ सके, पानी में तैर सके, ऐसा बना लिया कुछ, और जिसके अंदर बगीचे और बहुत सुंदर बना लिया। लेकिन देवहूति अभी तक भी प्रसन्न नहीं है, बोला दुबली पतली हो गई है। तो कहा कि ये सरोवर है बिंदु, वहाँ एक बिंदु सरोवर आज भी है,
जहाँ कपिल देव का जन्म स्थान है सिद्धपुर में, उसका नाम बिंदु सरोवर है। और बिंदु सरोवर यहाँ कहते हैं भगवान की आंखों से भी करदम की तपस्या को देख के आंसू दो गिरे थे, उससे ये समुद्र बना है और ये तालाब बना है बिंदु सरोवर। 4 सरोवर भारत में, 4 धाम 4 सरोवर। 4 सरोवर कौन से हैं भारत के? मान सरोवर ऊपर, पंपा सरोवर जहाँ शबरी राम जी से मिली थी, ये है आंध्र प्रदेश और कर्नाटक के बॉर्डर पे। तीसरा सरोवर बिंदु सरोवर जो गुजरात में, और चौथा नारायण सरोवर वो कच्छ में, जहाँ दक्ष के पुत्र जाके तपस्या, हरियाशो और शबलाशो तपस्या करने गए थे, वो नारायण सरोवर। ये 4 सरोवर। देवहूति स्नान करने के लिए जैसे गई तो विद्याधर स्त्रियां हजारों इकट्ठी हो गई, उसको उपटन लगाया, तेल लगाया, सुगंधित श्रृंगार करके राजकुमारी जैसी अब जहाज में बैठ के विद्याधर कन्याओं के साथ आकाश में भ्रमण करने लगे। नंदन कानन आदि वनों में घूमा और करदम जी ने उनको सब घुमाने के बाद करदम जी 1 से 9 में विभाजित हो गए और एक समय में 9 पुत्रियों का जन्म उनको हुआ। और फिर करदम जी कहने लगे अब मैं तपस्या लेके जा रहा हूं। देवहूति कहती है ये पुत्रियां हैं, कल विवाह होके अपने घर पतियों के घर जाएंगी, मेरा देखभाल कौन करेगा? करदम को याद आया भगवान ने कहा था कि मैं पुत्र के रूप में आपके घर में आऊंगा। और फिर करदम और देवहूति के यहाँ भगवान कपिल देव का प्रकट हुआ, सोने के बाल सुंदर कपिल देव। और ब्रह्मा जी ने आके पहले ही कहा कि आपके घर में भगवान का अवतार होगा। और ब्रह्मा जी कुछ ऋषियों के साथ आए थे और कहा कि ये आपकी कन्याओं का विवाह इन ऋषियों के साथ इनके स्वभाव के अनुसार करा दो। तो अत्रि के साथ अनुसुईया का विवाह करा दिया और वशिष्ठ के साथ अरुंधति का विवाह करा दिया। ऐसे 9 कन्याओं का बहुत सुंदर नाम है। और देवहूति का यहाँ जैसे कपिल देव का जन्म हुआ, करदम जी ने कपिल देव को प्रणाम किया। कपिल देव ने कहा आप पिताजी चिंता मत कीजिए, आपको जो मैंने उपदेश दिया है ये उपदेश मेरी माँ को भी दूंगा। आप निश्चिंत होकर अब उत्तराखंड की तरफ, हिमालय की तरफ जाइए और मेरा सुमरण कीजिए। और करदम ऐसे त्याग से भगवान की भक्ति करने के लिए चले गए। और देवहूति माता एक दिन बैठी बैठी कहती है इतना बड़ा योग्य पति जो इतना बड़ा शक्तिशाली था, मैं फिर भी संसार के भोगों की बात किया, मैंने न अपना कल्याण सोचा और न जन कल्याण की बात की। मेरा बेटा, मैं आपके हाथ जोड़ के कहती हूँ संसार के, आप तो सूर्य के समान हैं, संसार के कल्याण के लिए और अपनी माता का उद्धार करने के लिए आप दिव्य उपदेश हमको दीजिए। माता ने अपने पुत्र से उपदेश लेने के लिए प्रार्थना की है तो कपिल देव बड़े प्रसन्न हुए कि सबके कल्याण के लिए पूछ रही है। तो कपिल देव महाराज ने उपदेश देना शुरू किया। इस कपिल देव के उपदेश को सांख्य दर्शन कहते हैं। सांख्य दर्शन का अर्थ होता है विश्लेषण करके ये प्रकृति कैसी बनी हुई है, 24 तत्व प्रकृति के क्या हैं उनको एक एक करके समझाना और उनसे अलग आत्मा कैसी है ये सिखाना। और फिर ये दोनों कहाँ से निकलते हैं, इन सबका स्रोत कौन है, भगवान, वहाँ तक पहुँचना। प्रभुपाद जी कभी उदाहरण देते हैं कि भक्ति से सीधा पेड़ के जड़ में पानी देना होता है और सांख्या से जड़ तक आके पहुँचना होता है। तो दोनों आते तो उधर ही एक ही जगह पे है, एक ढूंढते ढूंढते आता है और एक सीधा जाता है। तो सांख्या दर्शन कपिल देव में विशेष रूप से भक्ति का बहुत बड़ा, एक तो अध्याय 25वां इतना महत्वपूर्ण है कि प्रभुपाद जी ने उसके ऊपर धारावाहिक प्रवचन देके पुस्तक लिखा है, कपिल देव की शिक्षाएं देवहूति माता को। और उन शिक्षाओं में मुख्य बात यह है कि भक्तों के संग से भक्ति होती है, भक्तों के संग से भक्ति होती है। और भक्त का लक्षण होता है सहनशीलता, करुणा, दया भरा हुआ हो। हृदय में दया नहीं है तो प्रचार नहीं हो सकता। दूसरों को दुख देके हृदय पिघल नहीं जाए तो प्रचार करना बहुत मुश्किल है। देवहूति माता ने पूछा कि काल क्या है, जीव कैसे मां के गर्भ में आता है और फिर कर्मों में कैसे फंसता है और भक्ति कैसे की जाए, ये आप बताइए। इन 3 प्रश्नों के उत्तर में काल का प्रभाव और गर्भ गीता, बच्चा जन्म लेने से, मां के गर्भ में होने से लेके भगवान का दर्शन करता है। जीव भगवान से बात करता है मां के गर्भ में कि हमको यहाँ कहाँ डाल दिया है, हमको यहाँ से निकालो, मैं आपकी भक्ति करूंगा। और भगवान कृपा करके उसको
प्रसव करके बाहर निकालते हैं और आते ही बाहर सब लोग उनको चारों ओर से मेरे घेर लेते हैं, मेरा बेटा मेरा पोता, और वो भूल जाता है भगवान से किया हुआ वायदा, और फिर वो संसार के कर्मों में ऐसे लग जाता है और ये कर्म का चक्कर चलता रहता है। इसलिए सवाए भक्ति के इससे बच नहीं सकते हैं। और कपिल देव और देवहूति माता कहती है, ये सब सुनने के बाद अपना निर्णय बता रही है कि जिसके जबान के अगर भाग से कृष्ण गोविंद हरि का नाम निकलता है तो आप समझ लो कि उसने सब यज्ञ किया, सब तपस्या किया, सब तीर्थ का भ्रमण किया, सारे कार्य उसके हो चुके हैं। तो इसका मतलब है, ये अगर आप केवल हरे कृष्ण मंत्र जपते हो तो आपके जप तप दान पुण्य तीर्थ यात्रा सब हो जाते हैं। और फिर एक बहुत बड़ी समझदारी की बात ये बताई है कि केवल भगवान की पूजा करो और भक्तों का सम्मान नहीं करो तो आपकी पूजा भगवान स्वीकार नहीं करेंगे। इसलिए भक्तों का सम्मान भगवान की भक्ति में हमारा सबसे बड़ा सहायक है। ये उपदेश अपने आप में इतना विस्तार पूर्वक है कि इसके ऊपर धारावाहिक 15 दिन भी कथा करे तो कम है। बोलिए हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे